अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान खबर टीवी के प्रोग्राम माइंड गेज के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि बुशरा बीबी इस वक्त एक्शन में आई हैं और वो क्या वजूहात हैं जिसकी बुनियाद पर बिल आखिर डिफेक्टो लीडर के तौर पर बुशरा बीबी को एक्ट करना पड़ रहा है और इमरान खान साहब पार्टी रहनुमाओं को हदायत देने की बजाय या उनसे सलाह मशवरा करने की बजाय अब वो सारे अहकामात अपने जो हैं, सारे पैगामात जो हैं वो बुशरा बीबी के ज़रिए दे रहे हैं और बुशरा बीबी पार्टी क़यादत के ज़रिए मैसेजिंग नहीं कर रही, पैगामात नहीं दे रही, बल्कि बराह रास्त पार्टी के जो लोग हैं, MPAs, MNAs हैं, ओहदेदार हैं, उनको बुला के उनके साथ बराह रास्त मुखातिब हैं और उनको इमरान खान साहब का मैसेज दे रही हैं। ये किस बात की गमादी करता है? क्या इमरान खान साहब को पार्टी क़यादत पर एतमाद नहीं रहा? क्या इमरान खान साहब मायूस हो चुके हैं पार्टी की बाकी क़यादत से और अब उन्होंने बुशरा बीबी को मैदान में उतारा? क्या बुशरा बीबी के मैदान में उतरने से जो तहरीक इंसाफ का एक नैरेटिव था, एक बयानिया था मरूसी सियासत के ख़िलाफ़, क्या उसको धचका नहीं लगेगा? और क्या ये तहरीक इंसाफ के बयानिए का तजाद नहीं है कि एक तरफ वो मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर मरूसी सियासत का इल्ज़ाम लगाते हैं, उनके ऊपर ताबड़तोड़ हमले करते रहे हैं, 20-22 साल से मुसलसल प्रोपेगेंडा करते रहे हैं कि ये ख़ानदानी पार्टियां हैं, ये ख़ानदान से बाहर नहीं निकलते। तो अब तहरीक इंसाफ क्यों बैरिस्टर गौहर अली खान जो पार्टी के चेयरमैन हैं और उमर अयूब जो कि सेक्रेटरी जनरल कागज़ों में सरकारी तौर पे अब भी सेक्रेटरी जनरल हैं, वो और उनके साथ साथ सलमान अकरम राजा जिनको इमरान खान साहब ने सेक्रेटरी जनरल नामजद किया हुआ है, इनकी बजाय इमरान खान साहब बुशरा बीबी और अलीमा खान साहबा के ज़रिए पैगाम रसानी क्यों कर रहे हैं? और ये बात भी जो है वो इस वक्त ज़ेरे बहस है कि क्या बुशरा बीबी का जो हदफ है, जो असल उनके पास टास्क है, वो है इमरान खान की रिहाई को यकीनी बनाना। बज़ाहिर तहरीक इंसाफ 4 मुतालबात को सामने रख रही है और 4 मुतालबात के ऊपर वो बात कर रही है और वो कह रही है कि ये हमारा चार्टर ऑफ डिमांड है। ये 4 मुतालबे हैं। पहला मुतालबा है कि जो 26वें आइनी तरमीम है इसको ख़त्म किया जाए। दूसरा मुतालबा है कि आइन को असली शक्ल में बहाल किया जाए और जमहूरियत को मुकम्मल तौर पर बहाल किया जाए। तीसरा मुतालबा है कि जो सियासी कारकुन हैं बेगुनाह, उनके नज़दीक जितने भी हैं, उन सब को फौरी तौर के ऊपर जो है वो रिहा किया जाए और इसके साथ साथ जो है वो मुल्क के अंदर जो है वो रूल ऑफ लॉ और दीगर जो इस तरह के मामलात हैं और उनका जो उसको भी इस्टेब्लिश किया जाए और उसके साथ साथ जो उनका मैंडेट है तहरीक इंसाफ का, जो 180 सीटें तहरीक इंसाफ के नज़दीक उन्होंने जीती थी, वो वापस की जाएँ। तो ये 4 मुतालबात को लेके तहरीक इंसाफ ने 24 नवंबर को फैसला कुन या आखिरी एहतजाज की कॉल जो है वो दे दी है। अब उन्होंने हुकूमत से कहा है कि 24 से पहले आप हमारे 4 मुतालबात मान लें, नहीं तो फिर हम इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करेंगे 24 तारीख को। और अब से लेके 24 तारीख तक इमरान खान साहब की जो पैगामात हैं, इमरान खान साहब जो पैगाम रसानी करेंगे, जो अहकामात पार्टी तक पहुँचाएँगे, उसका मेन सोर्स जो है वो बुशरा बीबी होंगी। कहा यह जाता है, तहरीक साहब ये कहती रही है, उनका जब उनके ऊपर केसेस बने हैं उसके हवाले से, जब वो गिरफ्तार हुई उसके हवाले से तहरीक साहब का ये मौक़िफ़ रहा है कि वो एक घरेलू खातून है, उनको सियासत में घसीटा जा रहा है और क्योंकि वो इमरान खान साहब की अहलिया हैं इसलिए उनके ऊपर ये केसेस बनाए जा रहे हैं। लेकिन अब जिस तरह वो सियासत में मुदाखलत कर रही हैं और तहरीक साहब की सियासत को लेकर आगे बढ़ रही हैं, तो अब तहरीक साहब के पास ये क्या, इस बयानिए में क्या बाकी बचा है कि वो महज एक घरेलू खातून है और उनको महज इमरान खान की अहलिया होने की बुनियाद पर निशाना बनाया जा रहा है। इसके साथ साथ तहरीक इंसाफ गुज़श्ता 22 सालों से मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ ताबड़तोड़ प्रोपेगेंडा करती आई है कि ये मरूसी जमातें हैं, ये ख़ानदान की जमातें हैं, ये लीडरशिप जो है ख़ानदान से बाहर नहीं निकलती। अब जब तहरीक इंसाफ जो है, इमरान खान साहब मसलन 1996 से जब से तहरीक इंसाफ बनी, इमरान खान साहब उसके चेयरमैन हैं, कोई और चेयरमैन नहीं बना उनकी मौजूदगी में। जमहूरियत तो ये होती, अगर तहरीक इंसाफ एक जमहूरी पार्टी होती तो इमरान खान साहब 1 या 2 दफ़ा चेयरमैन बनने के बाद खुद हट जाते और किसी और को मौका देते चेयरमैन बनने का। लेकिन इमरान खान साहब ताहयात चेयरमैन हैं। अब भी जब वो सजा याफ्ता हैं, जेल में हैं, इसके बावजूद पार्टी को वो जेल से चला रहे हैं। इसके अलावा उनकी जो हमशीरा हैं अलीमा खान साहबा और उनकी जो ज़ौजा मोहतरमा हैं मोहतरमा बुशरा बीबी,
वो जो हैं वो भी अब पार्टी के अंदर उनका बहुत ज़्यादा असर रसूख है। और ये अब से नहीं है, तहरीक इंसाफ के जो सियासी लोग थे, सियासी कारकुन थे, वो ये शिकायत करते थे कि इमरान खान साहब जब हुकूमत में थे तो बुशरा बीबी उस वक्त भी जो है वो डिक्टेट करती थी, उस वक्त भी उनका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा था, उनका अमल दखल बहुत ज़्यादा था, और इमरान खान साहब उनसे पूछे बगैर कोई काम नहीं करते थे। कहीं जाना होता था विजिट पे तो पहले वो बुशरा बीबी से पूछते थे, और जब बुशरा बीबी उनको कहती थी कि आपने फ़लाँ तारीख को जाना है, फ़लाँ को नहीं जाना, तो वो नहीं जाते थे और उसी तारीख पे जाते थे। उन्होंने आर्मी चीफ से कब मिलना है कब नहीं मिलना है इसका फैसला भी बुशरा बीबी फरमाया करती थी, और इमरान खान उसके मुताबिक चलते थे। तो उस वक्त की हुकूमत में बहुत ज़्यादा उनका इन्फ्लुएंस था। इमरान खान साहब के जितने फैसले थे उसमें बुशरा बीबी का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था। तो ये जो मामला है कि मामला, इसकी वजह यह है, मसलन अगर आप पीटीआई के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, एक मिनट के लिए बाकी सब चीज़ें एक तरफ रख दें, तो पीटीआई को इसका फ़ायदा है। जो अली मीन गंडापुर को लेके, जो बैरिस्टर गौहर को लेके, जो उमर यूब को लेके, जो सलमान अकरम राजा को लेके पार्टी के अंदर रिजेंटमेंट है, पार्टी के कारकुनों के अंदर रिजेंटमेंट है, वो बुशरा बीबी को लेकर नहीं है। इसके बावजूद कि ग्रुपिंग है, अलीमा खान साहबा और बुशरा बीबी के दरमियान एक कशमकश जो है आपस के अंदर वो जारी रहती है। इसके बावजूद क्योंकि वो इमरान खान साहब के साथ रिलेटेड हैं, इमरान खान साहब से सबसे करीबी हैं, एक बहन है, एक बीवी है, तो इसलिए कारकुनों में उनकी एक्सेप्टेंस ज़्यादा है। ये वो हकीकत है जो बाकी पार्टियों को भी मजबूर करती है कि वो जो क़यादत है उसको अपने पास रखे, एक ख़ानदान के पास रहे और उसे बाहर ना जाए। और जब बाहर जाती भी है, जैसे जब मियां नवाज शरीफ साहब 2000 में पाकिस्तान से चले गए थे तो उनकी जगह जावेद हाशमी कायम मकाम सदर थे, लेकिन फैसले सारे वहीं से जद्दा से ही होते थे जहां नवाज शरीफ साहब जलावतनी की ज़िंदगी गुजार रहे थे। पार्टी के ऊपर उनका गिरफ्त जो है वो उसी तरह मौजूद थी, कोई बड़ा फैसला उनकी इजाज़त के बगैर नहीं होता था। ये बदकिस्मती से हमारी सियासत का चलन है और पीटीआई इससे मुबर्रा नहीं है, इससे मुस्तस्ना नहीं है। पीटीआई के अंदर जितने लीडर हैं मेन, उन सब के बच्चे जो है, जब उन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ा तो उनके बच्चों ने इलेक्शन लड़ा, एक एक ख़ानदान के कई अफराद ने इलेक्शन लड़ा और वो असेंबलियों में आए हैं। तो ये जो मरूसियत का इल्ज़ाम है ये सिर्फ दूसरी पार्टियों पे नहीं है, ये अब पीटीआई के ऊपर भी लग रहा है। इसी तरह बुशरा बीबी जो है, जाहिर है अब उन्होंने एमएनएज एमपीएस को बराह रास्त बुलाया और कहा कि हर एमएनए 10,000 लेके आएगा, हर एमपीए 5,000 लोग लेके आएगा। अगर ये सारे लोग आ जाएँ तो मेरे ख्याल से तो 15-20 लाख लोगों का मजमा होना चाहिए इस्लामाबाद में, लेकिन ऐसा होगा नहीं। पंजाब में पार्टी की क़यादत उस तरह से मुतहरक नहीं है, पार्टी में तंजीम उस तरह से जो है वो मुनज़्ज़म और मुतहरक नहीं है, फ़ाल नहीं है, इसलिए मोबिलाइजेशन करना इतना आसान नहीं है, सख्ती भी होगी। तो ज़्यादा इम्कान यही है कि बुशरा बीबी जो पेशावर में बैठी हैं, केपी में बैठी हैं, वो कोशिश करेंगी कि केपी से मैक्सिमम लोगों को निकाला जाए। टोकन शिरकत होगी सिंध से और बलूचिस्तान से, वो वहीं एहतजाज करने की कोशिश करेंगे। तो ये जो सारा मामला है इसमें बुशरा बीबी जो है इस वक्त जो है हकीकी मानों में इमरान खान साहब जेल में बैठ के और जेल से बाहर, बुशरा बीबी इस वक्त तहरीक इंसाफ की क़यादत कर रही हैं, तहरीक इंसाफ की जो है उसको ड्राइव कर रही हैं। वो तहरीक इंसाफ को हदायत अब बराह रास्त जारी कर रही हैं, पहले पीछे थी, अब वो बराह रास्त जो है वो मुखातब हुई हैं। उन्होंने ये कहा है कि जो एमएनए एमपीए और जो पार्टी का अहदेदार लोगों को लेके नहीं आएगा मतलूबा तादाद में, उसको पार्टी से निकाल दिया जाएगा, उसकी रुकनीत ख़त्म कर दी जाएगी या उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा। तो ये वो सूरत हाल है जो इल्ज़ाम दूसरी जमातों पे लगता रहा है, अब उसी किस्म की सियासत तहरीक इंसाफ जो है वो भी करने पे मजबूर है। वजह उसकी ये है कि इमरान खान साहब ने दूसरी टायर ऑफ लीडरशिप पैदा ही नहीं होने दी, दूसरी उनके बाद नीचे क़यादत है ही नहीं। इमरान खान साहब हैं, वर्कर्स हैं, वोटर्स और सपोर्टर्स हैं, तो उसके दरमियान कुछ भी नहीं है, ना वो पार्टी का मजबूत ढांचा है जो होना चाहिए। तो इस वजह से तहरीक इंसाफ जो है अब देखते हैं 24 नवंबर तक तहरीक इंसाफ किस तरह आगे बढ़ती है और 24 नवंबर को कितना बड़ा मजमा इकट्ठा करने में कामयाब होती हैं। अब ये सारे मामलात इमरान खान साहब ने बुशरा बीबी के ज़रिए अब बराह रास्त अपने हाथ में लिए हुए हैं। इस वक्त दूसरी क़यादत जो है उसका कोई अमल दखल नहीं है। अब तक के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।